महाभारत युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। कौरवों और पांडवों की सेना भी कुल 18 अक्षौहिणी सेना थी, जिनमें कौरवों की 11 और पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना थी। श्री राम के पुत्र लव और कुश की 50वीं पीढ़ी में राजा शल्य हुए थे, जो महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। इस भयंकर युद्ध में पूरे भारतवर्ष के योद्धाओं ने हिस्सा लिया, परंतु कुछ योद्धा ही बच पाए। तो चलिए जानते हैं कि इन सभी योद्धाओं का युद्ध के बाद क्या परिणाम हुआ। महाभारत के युद्ध के बाद अगर बात की जाए तो पांडव पक्ष के योद्धाओं की तो 5 पांडव के साथ में यदुवंशी सात्यकी और द्रुपद पुत्र शिखंडी के साथ कुल 15 योद्धा ही शेष बचे थे। वहीं कौरवों की तरफ से मात्र 3 योद्धा ही जीवित बचे थे। कौरवों के पक्ष में कौरव भाइयों में से एकमात्र जीवित थे योद्धा युयुत्सु, जो पांडव सेना की ओर से युद्ध में लड़े थे। युयुत्सु राजा धृतराष्ट्र के वेश्यादासी महिला से उत्पन्न पुत्र थे। इसके अलावा कौरव पक्ष से युद्ध करने वालों में कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा बचे थे। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और कौरवों के कुलगुरु थे और उन्हें चिरंजीवी रहने का वरदान था, और ऐसा माना जाता है कि वे आज भी जीवित हैं। वहीं गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा भी आज तक जीवित हैं। अश्वत्थामा के मस्तक पर अमृतमणि होने के कारण उन्हें कोई मार नहीं सकता था। पिता द्रोणाचार्य और मित्र दुर्योधन की मृत्यु से अश्वत्थामा पांडवों से भयंकर क्रोधित हो गए थे और रात के अंधेरे में द्रौपदी पुत्र को पांडु पुत्र समझ नींद में ही मार डाला। परंतु जब वेद व्यास जी से पता चला कि वे पांडु नहीं थे, तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर पांडवों को मारना चाहा। उधर श्री कृष्णा के कहने पर अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, लेकिन वेद व्यास जी के कहने पर अर्जुन ने तो ब्रह्मास्त्र वापस लौटा दिया, पर अश्वत्थामा ने वो ब्रह्मास्त्र पांडवों के वंश को नाश करने हेतु अभिमन्यु और उत्तरा पुत्र परीक्षित, जो गर्भ में ही था, उस पर चला डाला, जिससे उसकी गर्भ में ही मृत्यु हो गई। इससे भयंकर क्रोधित कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप देकर और उसकी मणि छीनकर घायल अवस्था में सदैव जीवित रहने का श्राप दे डाला, और बाद में श्री कृष्ण ने पुनः परीक्षित को जीवन दान दिया। वहीं कृतवर्मा यदुवंशी थे, जो श्री कृष्णा की अक्षौहिणी सेना के साथ दुर्योधन की ओर से युद्ध लड़ रहे थे, लेकिन बाद में गांधारी के श्राप के चलते यादवों के गृह युद्ध में वे भी मारे गए थे। स्वयं सात्यकी ने कृतवर्मा को मृत्यु लोक का रास्ता दिखाया था। बाद में सात्यकी भी यादवों के गृह युद्ध में मारे गए। कहा जाता है कि यह गृह युद्ध इन दोनों के कौरव और पांडव को लेकर आपसी झगड़े को लेकर शुरू हुआ था, जिसका अंत समस्त यादव कुल के विनाश से हुआ। युद्ध के बाद धृतराष्ट्र और गांधारी ने पांडवों के साथ 15 साल व्यतीत करने के पश्चात कुंती, विदुर और संजय के साथ वनवास चले गए। वहां रहकर वो तप करने लगे। एक दिन युधिष्ठिर के वन में पधारने के बाद विदुर ने देह छोड़कर अपने प्राणों को युधिष्ठिर में समाहित कर दिया। वहीं अगले दिन जब धृतराष्ट्र सहित सब लोग स्नान करके आश्रम आ रहे थे, तभी वन में लगी भयंकर आग से वे तीनों उसी अग्नि में स्वाहा हो गए। संजय ने इस घटना को तपस्वियों को बताई और वे स्वयं दुखी हो हिमालय पर तपस्या करने चले गए। धृतराष्ट्र, गांधारी व कुंती की मृत्यु का समाचार से पूरा राजमहल में हाहाकार मच गया। वहीं युद्ध के 36 वर्ष बाद गांधारी द्वारा दिए श्राप के चलते श्री कृष्ण के कुल के सभी योद्धा मारे गए, और बलराम ने भी दुखी होकर समुद्र के किनारे जाके समाधि ले ली, और श्री कृष्ण को प्रभा क्षेत्र में एक जरा नाम के बहेलिये ने पैर में तीर मार दिया, जिसके कारण उन्होंने अपनी देह त्याग दी। उनकी मृत्यु 119 वर्ष की आयु में हुई थी। वहीं यादवों और उनके अन्य गणराज्यों का अंत होते ही श्री कृष्ण द्वारा बसाई द्वारका भी समुद्र में डूब गई। युधिष्ठिर ने 36 वर्षों तक हस्तिनापुर पर राज किया, परंतु अपनी माता कुंती, गांधारी और धृतराष्ट्र और विदुर सहित श्री कृष्ण और बलराम की मृत्यु के समाचार ने उनको अत्यधिक विचलित कर दिया, और सभी पांडवों को घोर वैराग्य प्राप्त हो गया। यह देखते हुए उसी दिन युधिष्ठिर ने अपना राज सिंहासन अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को सौंपा और चल पड़े सशरीर स्वर्ग की यात्रा की ओर। और जीवन की इस अंतिम यात्रा में उनके साथ एक कुक्कुर भी था। कहा जाता है कि जिस दिन कृष्णा की मृत्यु हुई थी, उसी दिन रात 12 बजे से कलयुग का आरंभ हुआ। इसके बाद पांडव की हिमालय यात्रा में अपने अर्जित किए पाप और पुण्य अनुसार सबसे पहले द्रौपदी की मृत्यु हुई, फिर क्रमशः नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम की। एकमात्र युधिष्ठिर ऐसे थे जो सशरीर स्वर्ग तक पहुंच सके।
और इस पूरी यात्रा में एक कुत्ता जो उनके साथ था वो स्वयं और कोई नहीं, स्वयं धर्मराज थे, जो उनको स्वर्ग का रास्ता दिखलाने आए थे। दोस्तों, आज आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और हाँ, बेल आइकन भी दबा दें जिससे आने वाले हर नए वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज के लिए विदा लूंगा, धन्यवाद।